तो यूक्रेन से निकल के जो छात्र पड़ोसी मुल्कों में पहुंचे, फिर उनको लाया गया है। अब समझाते हैं कि आखिरकार किस तरह से उनको निकाला जा रहा है, किस तरह से इन छात्रों को दूसरे पड़ोसी मुल्क तक पहुंचाया जा रहा है यूक्रेन के। तो आप देखिए, ये यूक्रेन है और यूक्रेन के जो स्टूडेंट्स आपको बता दें, खार्किव जो ईस्ट में पड़ता है, इसके अलावा यहां पर आपको बताते हैं सुमी यहां पर है, नीचे जो निकोलाइव का आपका लगातार जिक्र हो रहा था, यहां पर निकोलाइव पड़ता है, साउथ में पड़ता है जिसको मैकोलिव भी बोला जाता है, और यहां पर कीव पड़ता है। तो यहां से जो स्टूडेंट्स थे उनको आप देखिए कि पहले पोलैंड के बॉर्डर, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया भेजा गया। अमित, ये भी बता दें कि पोलैंड की दूरी करीबन 1270 किलोमीटर है, इसीलिए बहुत चुनौती हुई कि जो छात्र फंसे हुए थे उनको यहां तक पहुंचाने की। उसके बाद स्लोवाकिया की दूरी करीबन 1580 किलोमीटर है। जब यहां पर पहुंचे तो भी चुनौती हुई, क्योंकि वहां पर यूक्रेनियन फोर्स उनको जवाब दे रही थी और यूक्रेनियन फोर्स काफी दिक्कत पैदा कर रही थी। और तीसरा जो रोमानिया की बात कर रहे हैं वो करीबन 1210 किलोमीटर की दूरी थी। इसीलिए यह तय किया गया कि अब हम बेलारूस या फिर उसके बाद मॉस्को के रास्ते इन सभी बच्चों को वहां से इवैक्यूएट करवाने की तैयारी करें। भारत सरकार ने मॉस्को से बात की, उसके अलावा साथ में यूक्रेन के साथ साथ बेलारूस और बाकी कंट्री से भी बात की। चलिए, इसी बीच ये तो वो पूरा मैप है जिसके जो अमित और मनीष ने समझाया कि इस रास्ते का इस्तेमाल करके भारतीय छात्रों को सुरक्षित वतन वापस लाया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है, एक तरफ जहां यूक्रेन के दूसरे शहरों से भारतीय छात्र निकल चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के बॉर्डर से सटे सुमी शहर में अब भी सैकड़ों की संख्या में छात्र फंसे हुए हैं। तकरीबन 800 की यह संख्या बताई जा रही है भारतीय छात्रों की, जो यहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। यहां से छात्रों के रेस्क्यू मिशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं लगातार, क्योंकि बमबारी हो रही है, जिस कारण छात्रों का रेस्क्यू संभव नहीं हो पा रहा है। सुमी में हर तरफ बम बरस रहे हैं, गोलियां दागी जा रही हैं, उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं और जगह जगह सेनाओं के बीच ये फायरिंग भी चल रही है, जिसको हम लैंड इन्वेजन भी कह रहे हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से बमबारी किन किन इलाकों में हो रही है। तो सुमी एक ऐसा इलाका है जो बेहद ही करीब पड़ता है, खार्किव के ऊपर जाता है ये, और रूस के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। अब यहां पर जो बमबारी हो रही है, यहां से स्टूडेंट्स को निकालना है, उसके लिए एक ही इलाका है, आपको बता दें, वो है सिर्फ और सिर्फ रशिया का बॉर्डर। एक और मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं आखिरकार किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स इन इलाकों में फंसे हुए हैं और कहां से उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो कितने छात्र हैं सुमी में? 800 छात्र हैं, और कब से हैं? करीब 10 दिन से लगातार, जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से वो यहां पर मौजूद है। उनको निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। तो 800 छात्रों को निकालना भी एक बहुत बड़ा मकसद है, और जैसा कि हम बता रहे थे कि ये 800 स्टूडेंट्स निकलेंगे, उनके लिए सबसे सेफेस्ट रूट जो नजर आ रहा है वो रूस का बॉर्डर है। एक बार रूस की ओर से जब पैसेज मिल जाएगा तो इन 800 छात्रों को बाहर निकाला जा सकता है। प्रॉक्सिमिटी है सुमी से कुर्स्क तक के एरिया की, यानी जो रशिया का एरिया है वो करीबन 48 से 50 किलोमीटर है, इसलिए इस पैसेज को खोला गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनने के बावजूद भी यहां पर बॉम्बिंग लगातार जारी है और अभी तक इसलिए निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसी बीच फंसे हुए छात्रों का क्या कहना है, क्योंकि डर के साए में वो जी रहे होंगे, तो लगातार वो वीडियो शेयर करके अपनी परेशानी हमें बयां कर रहे हैं। वही एक वीडियो सामने आया है, सुनिए। हम लोग सारे सुमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से इधर। अभी तक कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से, और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाए कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है, टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अभी तक हम लोगों के लिए कोई एक्शंस नहीं लिया गया। यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया। यहाँ से बॉर्डर जो है काफी दूर है। आज भी यहाँ सुमी में स्टक है। बॉर्डर पर बसेस अरेंज्ड है, 130 बसेस अरेंज्ड है, लेकिन हमें यहाँ से बॉर्डर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। बॉर्डर पर कैसे पहुँचा जाए? कल नाइट में यहाँ पर आर्टिलरी फायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से पावर प्लांट पे फायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का सप्लाई बंद हो गया है। और कल इतनी ज़ोर से ब्लास्ट हुआ था कि हम सारे बच्चे, अप्रॉक्स 700 से प्लस बच्चे, हम लोग शेल्टर्स में गए थे। बेसमेंट, जो कि हॉस्टल का बेसमेंट है, वहाँ पर गए थे। सर, हमने अपनी आंखों से देखा है वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। सुमी बहुत डेंजरस होता जा रहा है। हमें नहीं पता हम कितने टाइम तक यहाँ सर्वाइव कर सकेंगे। प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें जल्द से जल्द निकाला जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।